हाँ तो आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोग सभी नरसिंह भक्त को जानते हैं। और कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं नरसिंह के पुत्र श्यामल का विवाह। हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हमारे मामा मोहन गुल्लर मनिया वाले, और चिमटा पर रिकॉर्डिंग करता है हमारे आकाश मित्तल धौलपुर वाले। तो ध्यान लगाइए मेरे श्रोता, किस प्रकार से एक कथा आपके बीच में आ रही है भैया। के रहते प्रभु में लीन थे, रटे सदा हर नाम। नरसिंह जीवा को नाम है जूनागढ़ का गांव। हमारे जोगेंद्र मामा सुकांड वाले 101 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भक्त नरसिंह आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान कन्हैया की अनन्य भाव से भक्त थे और भक्ति करते थे भैया। विप्र वंश दाम है, लुटा दियो धन धाम। अनन्य भाव से रटत हैं राधे कृष्ण को नाम। मेरे श्रोता हो, भक्त नरसिंह बड़े भगवान ठाकुर जी कन्हैया के भक्त थे भैया। और आगे क्या हुआ मेरे श्रोता, ध्यान लगाइए। अरे आगे की सुनो कहानी मोहन भैया, ए आगे की सुनो कहानी। घर में रही न कौड़ी कानी। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त नरसिंह के घर में बहुत धनमाल था, लेकिन साधु संतों को बांट दिया भैया। अब तो बिल्कुल ऐसी गरीबी नरसिंह के घर में आ गई कि ठाकुर जी का भोग लगाना मुश्किल पड़ गया जालिम भैया। ये प्रभु का भोग लगे मुश्किल पे, फिर भी मगन रहता प्रभु बलते। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज भक्त नरसिंह के घर में इतनी तबाही मच गई कि भोग लगाना मुश्किल पड़ गया भैया। और क्या हुआ मेरे श्रोता हो, अरे समय गरीबी में कटेगी, मन में चिंता नरसिंह के पास आ गई भैया। लेकिन मन में कोई चिंता नहीं करते भक्त नरसिंह। अरे जूनागढ़ में एक दिन एका पुरोहित पहुंचो। ओ मेरे भगवान प्रेमियों, एक दिन जूनागढ़ में एक पुरोहित आ गया। पहला ऐसे नियम थे
जैसे राजा ने कहा हमारी कन्या सियानी हो चुकी है, तो पहले पुरोहित ही जाया करते थे। चल भैया, और पूरे जूनागढ़ के पुरोहित में चक्कर लगा दिए, सोचने लगे। और नरसी के घर आए तो नरसी के जो पुत्र थे श्यामल, वो गले में कंठी धारण किए हुए हैं। और पुरोहित जी ने देखा कि ये तो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, पसंद आ गया घर के, यहाँ हमारी बेटी बहुत आनंद से रहेगी। अरे रिश्ता पक्का कर दियो यदि लोग राय दुखिया दी। और जो नरसी के पुत्र श्यामल को देखा, कहने लगे ये तो ठाकुर जी के बड़े सेवक हैं, कंठी माल गले में पड़ी हुई है। और वही रिश्ता पक्का कर दिया। तो नगर निवासियों को बड़ा दुख हुआ कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े राजा घर से संबंध हो गया। और सोचने लगे मन में, जालिम भैया कैसे ऐसे बड़े घर का रिश्ता ऐसे कैसे हो सकता है। लड़की को कहाँ जमाएंगे, खुद अपना पेट नहीं भरता है। जवाब दिया है कि अरे ये तो कोरा नंग भिखारी है, और ये लड़की का पेट क्या भरेंगे, खुद अपना ही पेट ना भर। सोचने लगे मन में। राजा के सुंदर महल बने, जबकि टूटी छान चुचाती है। हमसे दे ऊंचा सेठ बने, हमको ना बात सुहाती है। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों जवाब दिया कि अरे इसके घर में कुछ नहीं, और लड़की को क्या खिलाएंगे भैया। बने बनाए काम को चुगला दे तबिगार, ऐसे नरवो नर नहीं झेले दुख अपार। मेरे भगवत प्रेमियों, संत और शास्त्र यही कहते हैं भैया कि किसी के बने हुए कार्य को बिगाड़ते हैं जो चुगलखोर होते हैं, उनको दंड क्या मिलता है, सुनिए भैया। कि जो नर चुगलई करे, जालिम भैया, कि जो नर चुगली करे परे बाके तन में कीड़ा। मेरे मोहन हुकम नहर, संत शास्त्रों का यही मत है, जो नर चुगली करे परे बाके तन में कीड़ा। एक सरतन में होई बड़ो वो बहुत सहे पीड़ा।
उसके तन में कैंसर जैसा रोग हो जाता है, पड़े पड़े बहुत पीड़ा सहते हैं भैया। अरे प्राण ना जल्दी निकलता है, अरे प्राण ना जल्दी निकलता है, बड़े बड़े खटिया में बेटा रोई रोई बिलखता है, बड़े बड़े खटिया में बेटा रोई रोई बिलखता है। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान लगाइए, खटिया में बड़े बड़े बिलखते हैं भैया, और पानी के लिए मन चलता है, गला सूखता है तो कहते हैं भैया गला बोल नहीं निकल रहा है, तो प्रभु मन में कहता है कि कल्ले चोली बेटा हो। बनवारी गुर्जर का यही संदेश है भैया, चुगली करने में क्या मिलता है, ओए के चुगली करके पछतागो, जो भूल जागो भेद बुरो दूलन को जागो, जो भूल जागो भेद बुरो दूलन को जागो। अरे सोच के लिख दई कविताई, बनवारियों गाय कहे सब सुन ले मेरे भाई, बनवारियों गाय कहे सब सुन ले मेरे भाई। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज जूनागढ़ के 2-4 लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गए चुगली करने के लिए भैया। दो चार इकट्ठे होकर के राजा की तुरंत ढींगे आई, राजा को नवा करके फिर बचन तुरंत फरमाए, राजा के पास पहुंच गए। महाराज प्रणाम, खुश रहो बेटा। कहो कैसे आए महाराज, और क्या बोले वो चुगलखोर। महाराज तुम्हारी बेटी का जिंदगानी बचाने आई, वो पूरा नंग भिखारी है तुमको बतलाने आई। इस प्रकार से जवाब दिया है महाराज, मैं आपकी बेटी का जीवन दान लेने के लिए आया हूं। जहां तुम्हारे पुरोहित जी और संबंध करके आए उसके पास कुछ नहीं है। आए हाय, तब राजा ने तुरंत ही पुरोहित लाया बुलाई, जूनागढ़ में जाए के सोटी का लाव लौटाई। आज राजा ने और उस पुरोहित को लुवा लिया कि महाराज उसके नगर से लोग आए हैं
कि उसके घर में कुछ नहीं है, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे आपकी बेटी। अरे कम से कम आपका मेल तो होना चाहिए ना। आज रोहित जी कहने लगे भैया कि हे राजन, जिस अंगूठे से मैंने तिलक किया लड़के को, उस अंगूठे को मैं काट सकता हूँ, लेकिन दूसरे लड़के को मैं तिलक नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर क्या होगा? बोले महाराज तुम ही देख रहे हो, नहीं हो। और गांव वालों ने जवाब दिया महाराज उनकी बारात में हम तो आने वाले नहीं, कभी 2-4 जन भिखारी संत महात्मा है। ओहो, आज रोहित जी ने पंडित जी ने जवाब दिया कि महाराज चिट्ठी लिख दो कि ढंढोर से अगर शादी बारात आ गई तो मैं कर दूंगा। आज रोहित के वचन सुनकर के राजा ने क्या किया भैया? अरे राजा ने पाती तुरंत लाई, ए तुरंत लाई, बने हाथ में कलम उठाई है। आज राजा ने रोहित की जब बात को सुना, कलम पत्री हाथ में ले ली और लिखने लगे हैं राजा क्या? सुन ले नरसी झूना झूना गढ़ के मेरी शरत सुन ले उचित लाई। आज राजा ने पत्री लेकर के और लिखने लगे, नहीं आवे बारात मेरी ढंगते, मेरी ढंगते तो लौटे मेरी सगाई है। हे राजा, राजा ने लिखा कि अगर मेरी बारात ढंग दौर से नहीं आई तो हमारी तुम्हारी कोई संबंध नहीं है। ए चिट्ठी ऊपर श्री कृष्ण लिखी, ए कृष्ण लिखी, फिर दीनी मोहर लगाई है। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज राजा ने चिट्ठी लिख दी कि हे नरसी जूनागढ़ के, अगर तेरी बारात ठीक ठाक से नहीं आई तो हमारा कोई संबंध नहीं। और आज चिट्ठी जूनागढ़ में नरसी के पास आई तो चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ था श्री कृष्णाय नमः। और जैसे ही पत्री को नरसी भक्त ने पढ़ा और कहने लगे कि ये मेरी चिट्ठी नहीं, ये तो ठाकुर जी की चिट्ठी है। भगवान कन्हैया का सबसे ऊपर चिट्ठी में नाम लिखा, तो आज भगवान कन्हैया के चरणों में चिट्ठी को डाल दिया भैया मोहन मामा। और क्या हुआ सुनिए, आए के चिट्ठी डाल दई, आए के चिट्ठी डाल दई, ठाकुर जी मदन मोहन चरण में। ओह मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त नरसी ने आज भगवान कन्हैया के चरणों में उस चिट्ठी को डाल दिया कि लो भगवान तुम्हारी चिट्ठी आई है। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया स्वप्न में आए
अरे बाकी बिहारी सोचे मनु में, हे बाकी बिहारी सोचे मनु में, आई गए रात सपनों में। आज भक्त नरसिंह के पास में आ गए और कहने लगे भक्त नरसिंह जा कम से कम जा चिट्ठी है तो बांच लेते तो। आए भक्ता मेरी मां ने कही ठाकुर जी मदन मोहन चरणन में चिट्ठी डाल गई, ठाकुर जी मदन मोहन चरणन में। और भगवान कन्हैया कहने लगे भक्त आए कम से कम जाए पढ़ता लेते, भगवान कन्हैया स्वप्न दे रहे भक्त नरसिंह जाग पड़े। आए कम से कम जाए पढ़ता लेते, एक जागे पड़े बे कदम सोते। आए नींद बाकी उठ गई, आए नींद बाकी उठ गई, ठाकुर जी मदन मोहन चरणन में। आज मेरे भगवत प्रेमियों भक्त नरसिंह कहने लगा जाग कर और भगवान कन्हैया की मूर्ति के आगे आ गया और कहने लगे महाराज वो मेरी चिट्ठी नहीं आपका नाम पड़ा हुआ था। ए नरसिंह कहे सुनो प्रभु मेरी, ए दे तो चिट्ठी आई तेरी। अरे भगवान ये चिट्ठी मेरी नहीं आपकी थी। आए कैसे अरे हेर लाई, ठाकुर जी मदन मोहन चरणन में चिट्ठी डाल गई, ठाकुर जी मदन मोहन चरणन में। और भगवान कन्हैया कहने लगे कि भक्त या चिट्ठी पढ़ लेते कम से कम। भक्त नरसिंह ने जवाब दिया कि ऐसा क्या लिखा था चिट्ठी में। आज भगवान बोले कि अरे नरसिंह आपके समझाने की चिट्ठी आई है और इसमें लिखा है कि अगर बढ़िया तरीका से तुम बारात नहीं लाए तो हमारा कोई संबंध नहीं है। आज भक्त नरसिंह और प्रभु के आगे बैठ गए माला लेकर के और कहने लगे कि लाला की शादी कराएं तो आपकी मर्जी, और न कराएं तो आपकी मर्जी, बारात ले जाएं तो आपकी मर्जी, नहीं कोई बात नहीं, प्रभु तुम ही जाने। मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ जालिम भैया, आज भगवान ने इतने शब्द सुनकर के भक्त के और बलराम भैया से कहा कि भैया सुन ले ओ वीरन, ए तू सुने भैया बलराम तैयारी कर ले बारात की। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने जवाब दिया भैया बलराम हमने 16,001 ब्याह कर ले पर बारात में से को नहीं गई। आज बाराती बन के चलना है हमको। ए रथ गज घोड़ा सजवाइले,
हे सारे यदुवंशी बुलाबाइले ए तुमा खबर करो पूरे गांव तैयारी कर ले बारात की। हो जोगेंद्र मामा सुकांड वाले भगवान कन्हैया बराती बन के जाले चलो तुम ए जवा सज के चली बारात ए बलिराम कृष्ण दो साथ के ए संगा चल गयो पूरा धाम ए संगा चल गयो पूरा गाम तैयारी कर ले बारात की। ये हमारे जोगेंद्र मामा सुकांड वाले माला अर्पण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया सदा इन्हें आगे बढ़ाए। ए मेढ़नी पे बारात आई गई राजा की नजर नी पड़ गई। आज राजा अपनी छत पे से खड़ो है कि देख रो पुरोहित से जवाब दो गए पुरोहित जी कहाँ आज युद्ध होगा। इतने घनघोर बाजे तलवार इतनी सेना कहाँ के लिए सजी। ए भक्तन के बनावे प्रभु काम तैयारी कर ले बारात की। हे तू सुने भैया बलिराम तैयारी कर ले बारात की। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों भगवान आज 56 करोड़ यदुवंशियों की बारात लेकर के चले। करोड़ यदुवंशियों को लेकर प्रभु जी आ गई। भक्तन की खातिर प्रभु जी बाराती बन गई। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के आए और पुरोहित जी से पूछे कि कहाँ युद्ध होगा, किस राजा की फौज आई है। तो पुरोहित जी कहने लगे कि बड़ी खसक थी ना, नरसी की बारात आई है, अपने पूरे कुटुंब परिवार को बेच देंगे तो नरसी की बारात के घोड़ों को घास नहीं खिला पाएंगे आप, पानी भी नहीं पिला पाएंगे। अब क्या होगा? बोले पैरों में गिर जाओ। आज भक्त नरसी के पैरों में गिर गए तो भगवान कन्हैया ने जवाब दो कि जब नरसी मेरे भक्त के चरणों में माफ मांग ली तो अब मुझे तो माफ करना चाहिए। ऐसे प्रभु से जिस किसी ने प्रेम नहीं किया जोगेंद्र मामा वो मनुष्य कहलाने के लिए काबिल नहीं है। अरे संसार का प्रेम तो झूठा है, ये प्रेम भी करते हैं और प्रेम का निर्वाह भी करते हैं मेरे ठाकुर। आज बड़ी ठीक ठाक तरीके से और शादी होने लगी श्यामल दास भैया। कैसे? श्यामल दास को ब्याह खुशी से होने लगो,
कर्मकांड वाले पैसों की बौछार कर रहे हैं और भगवान ठाकुर जी इन पर कृपा बनाए की सदा रखें। हे दूल्हा लौट नगर आयो, नगर आयो, अरे चुगलने लगी गयो डाहु खुशी से होने लगो, श्यामल दास को ब्याह खुशी से होने लगो। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों नरसी के पुत्र श्यामल की शादी हुई और जो नगर निवासी चुगली करके आए बड़े खत्म हो गए भैया। बुरा मानने लगे कि इतने बड़े घर के राजा की लड़की कैसे आ गई। मैं कहता हूं मेरा निवेदन है कैसे भैया, कि राधे कृष्ण कहे तन मन में, जाले भैया कि राधे कृष्ण कहे तन मन में ताकि न बिगड़े काम। नरसी जी देखो आए गए लौटी के अपने धाम। सारे कामन सौंपे कृष्ण को जो कोई, अरे बालन बांको होई बेरी सब जग होई। ए राधे कृष्ण जपे सुबह और शाम। नरसी जी देखो आए गए लौटी के अपने गांव। ओहो मेरे भगवत प्रेमियों, आज भक्त नरसी की बारात लौट के गांव में आई हो। जो जुगलखोर थे वो बड़ी शोक मनाने लगे हैं। बनवारी गायक की यही तमन्ना है, अरे बनवारी गायक की यही तमन्ना है। राधे कृष्ण के चरण में लग जाए ध्याना है। अरे राम नाम कौन तही गाय के पहुँचे हरि के धाम। नरसी जी लौट के आए गए देखो दिया पड़े काम। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों और सभी शोक मनाने लगे हैं। और इधर में क्या हुआ भैया, अरे एक बुरी घड़ी गई आई, एक बुरी घड़ी गई आई। श्यामल दास गए स्वर्ग सिधाई। एक ऐसी बुरी घड़ी आई भैया कि श्यामल दास की जो घरवाली ब्याह के आई, जैसे देहरी में पैर रखा श्यामल दास नरसी के पुत्र खत्म हो गए, स्वर्ग सिधार गए भैया। ये सूचना नरसी के दिन आई, नरसी
शांत हो गया तो जवाब दिया है घर वाले कोई रोए बिड़ाए नहीं, जवाब दो नरसिंह की एक माला अधूरी रह गई, इसको पूरी होने दो। और नरसिंह को जब सूचना दी गांव वालों ने कि आपका पुत्र स्वर्ग सिधार गया, बड़ा बुरा दिन आ गया, तो नरसिंह कहने लगे ये बुरा दिन नहीं है। सुनो बुरा दिन क्या होता है। आरे सो दिन तो बुरा दिन नहीं, ये सब परिवार ने गांव वालों से भक्त नरसिंह बोले भैया ये बुरा दिन कोई नहीं है, मेरा पुत्र शांत हो गया। अरे सो दिन तो बुरा दिन नहीं, ये उधर को अन्न न पाएगी। सो दिन तो बुरा दिन नहीं, यदि विनीत विपत्ति बखानी। अरे प्रभु सुमिरन जिस दिन नहीं, यदि सो दिन बुरा दिन जानी। कहने लगे भैया अरे पेट के लिए भोजन न मिले, पूरा परिवार नसा जाए, ये बुरा दिन नहीं होता है। जिस दिन प्रभु का स्मरण न हो वही बुरा दिन होता है भैया। ये तो बहुत अच्छा प्रभु ने किया। हे प्रभु तेरी अच्छी लीला है, इसके भी पुत्र होगा। अगर जिंदा रहता तो इसके पुत्र होता, फिर उसके भी पुत्र होता, ब्याह में हम पड़ जाते। धन्य है भक्त नरसिंह को भैया, ऐसे भाव से कौन भजता है प्रभु को भैया। प्रभु तेरी लीला परम्पार, अरे प्रभु तेरी लीला परम्पार, छुटाई गयो जीवन को सब झार। प्रभु मोई खटकायवकत नरसिंह भक्तराई हरसाई। आज भक्त नरसिंह हंसाने लगे। धन्य है प्रभु तेरी लीला को भैया, ऐसा कौन भक्त हो सकता है जिसका एक ही पुत्र हो भैया। वंश डूब रहा हो फिर भी हर्षित हो रहे हैं। प्रभु यव कृपा करो यही भांति, सबे तज भजन करूं दिन राति। सबे तज भजन करूं दिन राति। इस प्रकार से भक्त नरसिंह हर्षाने लगे भैया, और कहने लगे कि भैया बड़ी लीला है प्रभु, झार ही छुटा दिया तूने तो। और ये भी सभी श्रोताओं को बात बता दूं कि कई लोगों ने वैश्य वंश कहा है नरसिंह को, वो ब्राह्मण थे और सबको मरने के बाद में प्रभु के धाम पहुंचे। आप लोगों ने कथा सुनी होगी नरसिंह का भात जब भरा भगवान ने, उससे आगे नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जब नरसिंह जी का भात रामा बेटी का, पहले नाम इनका कुंवरबाई था, उनका भात भरा
तो उन्होंने कहा अब इस घर में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, मेरे जगत पिता जब हाथ भरने आए उनके संग चली आई और रामा बेटी का सिद्धांत और भगवान नरसिंह जी के जो घर से थे उनका भी सिद्धांत हो गया, बेटा भी चला गया। तो उनकी नारी और मां रोने लगी जब भगवान कन्हैया की गलवैया डाल के आए हैं। जो श्यामल दास तो कहने लगे प्रभु हे पिताजी आपकी कृपा से मैं प्रभु के धाम चला गया हूँ। तो उनका शोक शांत हुआ। भैया तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसे अनन्य भाव से जो भक्त कोई भजता है भगवान को वही ठाकुर जी को पास आता है जाल में। भैया तो कैसे मेरी कथा तो यही प्राप्त होती है, लेकिन ठाकुर जी को भजने से ऐसे अनन्य भाव से जैसे नरसिंह ने भजा, तो मैं यही कहता हूँ सभी लोगों से कैसे ए राधे कृष्ण भजे गोविंदा बिगड़ी बन जाएगी, मूर्ख नर बिगड़ी बन जाएगी। ए राधे कृष्ण भजे गोविंदा बिगड़ी बन जाएगी, अरे बिगड़ी बन जाएगी। जपिले नर दूरा धैरा अधिक से अधिक हमारी कथा को आगे लोगों के लिए शेयर करें। जपिले नर तू राधई राधा कट जाए सब जीवन की व्याधा। होई माया में अंधा बिगड़ी बन जाएगी, मूर्ख नर बिगड़ी बन जाएगी। राम नाम बिना कोई नहीं देसी, इस संसार में भैया बिना भगवान के कोई नहीं देसी है। जोगिंद्र मामा राम नाम बिना कोई नहीं देसी, काल चक्र की कट जाए पेशी। करे हरि नाम को धंधा बिगड़ी बन जाएगी, मूर्ख नर बिगड़ी बन जाएगी। अरे प्रभु नाम को जो को ध्यावे, पाप पुण्य तो कट जावे। अब लोग कहेंगे कि पुण्य तो इकट्ठे किए जाते हैं, पुण्य क्यों कटे? देखिए भैया लोहे की सांकर से बड़ी भारी लोहे की सांकर बनवाई जाए और उससे जैसे को बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और जितनी लोहे की सांकर है भारी उतनी सोने की सांकल बनवाई जाए तो सोने की सांकल से भी बंधन है। दोनों हैं